नमस्कार। आज का टॉपिक है कि नेपाल को बहुत जल्दी अपनी एक मैन बैटल टैंक की रेजिमेंट बनानी ही होगी और इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों नेपाल को एक टैंक रेजिमेंट बनानी ही होगी और नेपाल को कौन से टैंक खरीदने चाहिए जो कि सस्ते भी हैं और बहुत ताकतवर भी हैं। तो दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नेपाल को टैंक रेजिमेंट बनानी ही होगी। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज होने का समय लगभग आ रहा है, या ये कहें कि अमेरिका जो कि एकमात्र सुपर पावर बना हुआ था, अब उसको चुनौती दे रहे हैं चीन और रूस। इसलिए चीन और रूस पूरी ताकत लगा रहे हैं कि दुनिया के जो छोटे देश हैं वो हमारे पक्ष में आए, यानी दुनिया के छोटे और बड़े देश हमारे पक्ष में आए। ये कोशिश कर रहे हैं चीन और रूस, और इसी क्रम में वो नेपाल को भी अपने पक्ष में चाहते हैं। इधर अमेरिका और ब्रिटेन यानी अंग्रेज लोग कहते हैं कि नेपाल हमारा सहयोगी देश है, वो चीन रूस की तरफ क्यों जाएगा, और इसी बात को लेके चीन और अमेरिका में ठनी हुई है। तो आप साफ समझ लीजिए, नेपाल यदि चीन की तरफ जाता है तो अमेरिका नेपाल को नहीं बख्शने वाला, और नेपाल यदि अमेरिका के पक्ष में जाता है तो चीन नेपाल को नहीं बख्शने वाला। दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा, महाशक्ति देशों के टकराव के कारण यूक्रेन में भी बमबारी चालू लगभग हो गई है, विद्रोह चालू हो गया है। महाशक्ति देशों के कारण सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, इराक, वेनेजुएला आदि देश तबाह हुए। अब इन महाशक्ति देशों की नजर नेपाल के ऊपर आ गई है। तो 100% कन्फर्म है, आने वाले 5-7 साल के अंदर ही अंदर नेपाल में किसी न किसी देश की विदेशी सेना अटैक करेगी, चाहे वो चीन की तरफ से करे, चाहे वो अमेरिका की तरफ से करे, चाहे वो भारत की तरफ से करे, क्योंकि टकराव का अंत द्वंद्व ही होता है। यानी जब कहीं पे टकराव शुरू होता है तो उसका जो परिणाम निकलता है वो आर्मी कन्फ्लिक्ट ही निकलता है, यानी सैनिक उपस्थिति ही परिणाम होता है किसी भी टकराव का। तो हमारे नेपाली मित्रों, आप कंफर्म जान लीजिए कि अब नेपाल आपके हाथ से निकल चुका है। अब आपके देश में बड़ी महाशक्ति जो देश है वो उनका टकराव चालू हो चुका है, यानी कंफर्म हो गया है कि आने वाले समय में नेपाल पे अटैक होगा ही होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। चाहे वो चीन की तरफ से हो, अमेरिका की तरफ से हो, और चाहे वो भारत की तरफ से हो। इस स्थिति में दोस्तों, यदि नेपाल की सेना थोड़ा मजबूत होगी तो विदेशी सेना को 10 बार सोचना होगा नेपाल पर अटैक करने के लिए। दोस्तों, हम बार बार आपको क्यों कह रहे हैं कि नेपाल को 5 लाख 10 लाख की सेना बनानी चाहिए, नेपाल को फाइटर प्लेन खरीदने ही होंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने ये भी कहा कि नेपाल को बंदूकों की कंपनियां लगानी होगी और अपनी जनता को राइफल ट्रेनिंग करवानी होगी, क्योंकि दोस्तों वियतनाम को आप देख लीजिए, वियतनाम में फ्रांस ने अटैक किया, अमेरिका ने अटैक किया, चाइना ने अटैक किया, लेकिन लगभग सफल कोई नहीं हो पाया, क्योंकि वियतनाम की जनता, सब जनता हथियार चलाना जानती थी। इसलिए हवाई हमले में जो वियतनाम का नुकसान हुआ, बस वही हुआ। वियतनाम की भूमि पर कोई देश कब्जा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वियतनाम की जनता जो है वो समय आने पर पूरी जनता, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबके सब गोलियां चलाने लगते थे। इस कारण वियतनाम की भूमि पर कब्जा नहीं हुआ। तो दोस्तों, हवाई हमला यदि नेपाल के ऊपर होता है तो उससे नुकसान तो होगा, लेकिन नेपाली भूमि को कब्जा करने के लिए किसी न किसी सेना को आना ही होगा। उस स्थिति में नेपाल की जनता को यदि बंदूक चलानी आती है, नेपाल की जनता की या नेपाल के पास में थोड़ा मजबूत सेना है, टैंक रेजिमेंट है, तो किसी भी देश की सेना इतनी आसानी से नेपाल में नहीं घुस पाएगी। यानी नेपाल पे अटैक करने के लिए विदेशी सेना को 100 बार सोचना होगा। लेकिन यदि नेपाल की सेना कमजोर रहती है तो कोई भी विदेशी सेना
आराम से अटैक कर देगी, क्योंकि विदेशी सेना जानती है कि नेपाल के पास हमें रोकने की ताकत नहीं है। लेकिन यदि वही विदेशी सेना को ये पता लग जाए कि हाँ नेपाल की सेना हमें रोक सकती है, तो वो नेपाल पे अटैक करने के लिए 100 बार सोचेगी। तो दोस्तों, हम आपको आगे बताएंगे कि नेपाल को कौन से टैंक खरीदने चाहिए। हमने दोस्तों सब कुछ सर्च कर लिया और नेपाल की जीडीपी का 3-4% यदि खर्चा कर देते हैं सेना के लिए, दोस्तों हमने कहा कि नेपाल अपनी जीडीपी का कम से कम नेपाल को 4% 5% खर्चा करना ही होगा अपनी सेना के ऊपर। अभी नेपाल 2% भी नहीं करता है। अगर 3-4-5% नेपाल करता है तो आप निश्चित जान लीजिए कि आपकी सेना बहुत मजबूत होगी और विदेशी सेना को 100 बार सोचना होगा नेपाल पे अटैक करने के लिए। इसीलिए हम आपको बार बार आपका ध्यान इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी बातों को मजाक में उड़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी बातों को आप मजाक में उड़ाते हैं तो 5 साल बाद 6 साल बाद आपको परिणाम सामने नजर आएगा। हमने बता दिया कि कोई ना कोई विदेशी सेना भविष्य में अटैक करेगी ही करेगी नेपाल के ऊपर, इसके 100% चांस है। तो दोस्तों, नेपाल यदि T-72 नाम का टैंक खरीद लेता है लगभग 300 या 400 की संख्या में, तो आप निश्चित जान लीजिए कि किसी भी विदेशी सेना को 100 बार सोचना होगा नेपाल पे अटैक करने के लिए। और दोस्तों, T-72 जो टैंक है वो दुनिया के किसी भी टैंक से लड़ सकता है, दुनिया के अच्छे अच्छे फाइटर प्लेनों को भी गिरा सकता है और बड़े से बड़े दुश्मन सेना को नष्ट कर सकता है यदि इनकी संख्या 300-400 हो नेपाल के पास। तो दोस्तों, इस टैंक पर 7.2 mm की मशीन गन लगी है जो 1 मिनट में 800 राउंड गोली छोड़ती है और इसकी जो तोप है वो 125 mm की है और ये 9.53 मीटर लंबा है। यानी इसकी तोप और टैंक दोनों की लंबाई नापेंगे तो ये 9.5 मीटर है और इसकी चौड़ाई 3.59 मीटर है और इसकी ऊंचाई 2.223 मीटर है। यह 1200 लीटर तेल रिजर्व रख सकता है और ये 460 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। और दोस्तों, इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दुनिया के किसी भी टैंक को ये टक्कर दे सकता है। और इसका जो इंजन है वो है 840 किलोवाट यानी 1130 हॉर्स पावर। इसको 3 सदस्य चलाते हैं। यह टैंक थोड़ा ओल्ड जरूर है लेकिन ये दुनिया के किसी भी टैंक को टक्कर दे सकता है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे प्रकार के टैंक हैं लेकिन हमने चुनाव किया T-72 का। क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि ये सस्ता भी है और बहुत ताकतवर भी है और ये 40 लड़ाइयों में शामिल हुआ है अभी तक। इसको सोवियत यूनियन ने बनाया था लगभग 25,000 और आज भी रूस की सेना में T-72 टैंक शामिल है बहुत भारी संख्या में और रूस के पास लगभग 4,000 T-72 स्टॉक में रखे गए हैं और वो बिक नहीं रहे हैं। रूस ने उनकी कीमत पहले $5 मिलियन थी लेकिन अब घटते घटते ये आ गई $1 मिलियन पे। दोस्तों, 2011 में ये $1 मिलियन पे आ गया, अब हो गया $0.5 मिलियन। आप सीधा ये समझें कि एक टैंक की कीमत पड़ेगी लगभग 3.5 से और 4 करोड़ इंडियन करेंसी। यानी सीधा कहें तो इसमें हथियार इसके जो गोला आदि हैं उन सबको मिला के एक टैंक पड़ेगा नेपाल को 8 करोड़ रुपए का। इसमें इसके गोले भी शामिल है। तो टोटल हिसाब किताब बिठाएंगे तो सीधे नेपाल को 18 अरब रुपए यदि नेपाल इस पर खर्चा करता है तो नेपाल के पास में एक बड़ी टैंक रेजिमेंट हो जाएगी जो दुनिया की किसी भी सेना को अपने देश में इतनी आसानी से नहीं घुसने देगी। वैसे आप T-72 के बारे में सही जानने के लिए सर्च कर सकते हैं नेट में। दोस्तों, ये थोड़ा पुराना मॉडल है, यानी
थर्ड जनरेशन का टैंक है, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन को भी टक्कर दे सकता है। इसलिए हमने इसका चुनाव किया और आपको बताया नेपाल यदि 18 या 20 अरब रुपए नेपाली करेंसी में खर्चा कर देता है तो नेपाल के पास में अपनी एक बहुत मजबूत टैंक रेजिमेंट हो जाएगी, जो कि नेपाल को बाह्य खतरों से बचाएगी। सीधी सी बात है दोस्तों कि आपका दरवाजा यदि कमजोर है तो कोई भी घुस सकता है, लेकिन आपका दरवाजा यदि मजबूत है तो इतनी आसानी से कोई नहीं घुसेगा और सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उस कमरे का दरवाजा मजबूत है तो उसको तोड़ने के बारे में आदमी सोचेगा ही नहीं। लेकिन जिस घर के दरवाजे कमजोर होते हैं उसको सभी तोड़ सकते हैं और सोच लेते हैं कि इस दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर जाके लूटपाट कर लेते हैं। तो यहां जो टैंक रेजिमेंट होगी, यहां एक नेपाल का मजबूत दरवाजा होगा। ठीक है दोस्तों।